कौन सा इसमें ऑर्डर किया है? रास्ता में बोल को रास्ता बंद करने का कौन सा ऑर्डर किया? में कुछ एंटी प्रो लोग कुछ हंगामा हो गया बोले साहब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यहाँ में रुका रहे बोले वेरी फ्रैंकली आप लोग को बता दे रहे हैं। नमस्कार, सती समाचार में आप सभी का स्वागत है। जब भी अरुणाचल प्रदेश सियांग डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाता है, हर बार डैम इशू को लेकर ही बात किया जाता है। हाल फिलहाल में 11 जुलाई 2025 को सियांग डिस्ट्रिक्ट की रीगा विलेज की कुछ गाँव वासियों ने MOU साइन किए गए थे PFR कंडक्ट करने के लिए। उसी को लेकर आज 25 जुलाई 2025 को आज एंटी डैम प्रोटेन और सिप के लोगों ने मीटिंग बैठे गए थे रीगा विलेज के कम्युनिटी हॉल पर। आपको मैं दिखाना चाहूँगी किस तरह से रीगा की एंट्रेंस और रीगा के यिबुम ब्रिज पर सेक्शन 163 इशू डिक्लेयर करने के कारण सड़क को किस तरह से बंद किया गया है। सड़क को बंद करने के कारण थोड़ी सी नाराजगी भी देखने को मिली आगे जानकारी के लिए सटीक समाचार पर बने रहे। यहाँ में आप रुका रहा है ना पोस्टी में कुछ आपके पास ऑथोरिटी नहीं आप क्यों यहाँ मेरा पास यहाँ पे आप लोग का बीच में इधर उधर में लॉ एंड ऑर्डर ना हो। सुबह से लेकर रास्ता गिरिप का रास्ता बंद कर रहे हैं उन्होंने। हम लोग 8 मिनट मांगता है, इसमें नहीं होता हम लोग जबरदस्ती पार कर रहे हैं। अब एविडेंस देखा दीजिए उसको हम लोग मानेगा ना। पिलन का बनाइए ना काजो लगाइए कौन सा अभी ये जगह अच्छा से मालूम नहीं है। अभी पहली बार आए ये जगह। सर आप पहली बार नहीं, आप पहले भी आ चुके हैं, आप बीते दिन में भी आ चुके हैं, आपको मालूम है। बीते दिन में तो आया तो भी आया, अभी का बस्ती में भी आया आपको हम देखा भी है। अब हमको ऑर्डर नहीं है ना नामगढ़ में जाके आप लोग को ऑफिशियली उसके आराम से होता है ना ऑर्डर ये आप बताइए उसको अनुमति चाहिए ना। कितना बजे बारबेली बोलने से तो नहीं होता है ना। बारबेली बोलने से नहीं होता ऑर्डर ओके बारबेली बोलने से नहीं होता है ना। अब जमीन के लिए लड़ रहा है कितना बजे आप लोग ये जमीन नहीं सारा एग्जैक्ट टाइम तो कैसे बता सकेगा नहीं सर कितना वर्ष वो तो कौन से काम है बताना पड़ेगा ना। पहले से बोल रहे हैं सर कौन से का बोल के कार तक पुलिस हम यही रुकते रहेगा। वो बीते दिन का तो पार तो सर इसको वो तो आप लोग ठीक है हो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ऐसा कितना घंटा रखेगा पेशेंट? सुबह से तो रख रहा है ना। पेशेंट कितना का है ना और कितना सर हर चीज नियम होता है और कितना सर रखना सर आप बताइए कितना पेशेंट रखेगा? हम अभी वो आएगा बोले तो हम बार बार उसको नहीं बोल सकते ना। तो कैसे सर आप लोग आप बोलिए वो आएगा तो ऐसे नहीं होगा ना बिना करके तो नहीं होगा ना। हम लोग को वो एडीसी का नंबर दे दिया। और ना मेडिसिन को मांगा है यहाँ में आने वाला मैसेज का मांगा है ना। ठीक है आप ले लीजिए। ये तो आपका नंबर में कॉल कीजिए अभी तो। हम तो पहले कॉल कर चुके हैं ना। तो सर आप दोबारा कॉल में करेगा? नहीं आप कॉल कीजिए। आपका नंबर में कॉल कीजिए। आप कॉल कीजिए। किसे आप ड्यूटी है देखिए सर इसमें आज तो पीसफुल होगा कोई गंडगोल नहीं है। आप लोग जाके मीटिंग सुनने आप लोग ये हाई कमांड का आप लोग यहाँ तकलीफ मिलता है ऑर्डर माने कुछ गंडगोल नहीं करे बिल्कुल गंडगोल नहीं हो। क्या मतलब 13% आने से ऐसा नहीं तो हम लोग भी तो अपना ही भाई बंधु के साथ में मीटिंग होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो मारपीट करने के लिए तो नहीं जा रहा था। सर गाड़ी पर हमें छोड़ देगा आप फिर चला देगा। हम तो बिल्कुल भी आप लोग को इस पर कोई कमेंट नहीं दे पाएगा। तो हम लोग का ऑर्डर से तो रास्ता बंद करेगा अभी, तो आप लोग यहाँ से निकल पाएगा। हम लोग को भी रुका सकते हैं। हम लोग ही जाने हम लोग तो डायरेक्ट ये दोनों रास्ता को बंद कर हम लोग भी नहीं जाएगा हम लोग भी नहीं जाएगा। तो ये पीसफुल वो है तो उसमें क्यों उसका डिक्लेरेशन हुआ है फिर? देखिए मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इस पर कमेंट करने के लिए, बट सिंस आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी हूँ कुछ कमेंट करिए,
तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जितने सारे ऑन ड्यूटी फोर्सेस देख रहे, ऑफिसर्स देख रहे हैं, हम लोगों को हायर अथॉरिटी से ये ड्यूटी लगाया गया है। सो वी आर बाउंड टू फॉलो आवर ड्यूटी। सो 163 BNS डिक्लेयर हुआ है। सो यहाँ पे 4 आदमी से ज़्यादा गैदरिंग होना नहीं चाहिए आइडियली, बट इतने सारे गैदरिंग हो गए। तो हम लोग अभी भी जो है आप लोगों को जाने का परमिशन तो नहीं दे सकते हैं। मीटिंग पीसफुल है, पीसफुल नहीं है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सो हमें ड्यूटी लगाया गया है, वी विल हैव टू फॉलो दैट। और सर गांव वालों का मानना है कि उन्हें कोई ये ऑर्डर या सर्कुलर के बारे में पता नहीं है, उन्हें कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, तो ये सर फिर कैसा हो जाता है ये? नो, दैट आई ऑल्सो कैन नॉट कमेंट अबाउट दैट, बिकॉज अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप 5 मिनट में सारे सर्कुलर्स फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब आई कैन नॉट से कि उनको सर्कुलर मिला या नहीं मिला, बट स्टिल जब हायर अथॉरिटी से जब ऑर्डर निकला हुआ है, सो वी एज्यूम दैट कि ऑर्डर ऑलरेडी सबको सर्कुलेट हो गया होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी मीन्स, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया, आप लोग के ज़रिए। तो सर कुछ भी गाँव वासियों ने कहा कि मतलब पीसफुली मीटिंग रखे गए, तो कुछ ऐसे 136 जैसे आप लोग रखे गए हैं, ऑर्डर दिए गए, वो तो कुछ ऐसा कुछ इमरजेंसी कुछ हो गया तब रखा जाता है। तो ये पीसफुल जब मीटिंग है, हम कुछ भी अभी तक हुआ भी नहीं है, तो इसमें सर रखना क्या कारण है सर? देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बिकॉज अभी सेंसिटिव टाइम्स है, एनी लॉ एंड ऑर्डर कैन क्रॉप अप ऐसे इश्यू जो है, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो कि अभी का जितने भी गाँव से वो उसका भी कहना है कि अगर आप लोग रास्ता ब्लॉक करेंगे, उन्हें जाने नहीं देंगे, तो वो लोग भी बंद करेंगे। तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नो कमेंट्स। बंद करेंगे, वी विल स्टिल हैव टू डू आवर ड्यूटी, हम अपना ड्यूटी करते रहेंगे। सर आज जो यहाँ पे रिगा पे जो आप लोग गाँव वालों के हिसाब से एक पीसफुल मीटिंग होने जा रहा था, लेकिन अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक ये 166 डिक्लेयर हुआ है, तो उसके कारण आप लोग शायद 3 घंटे से बाहर बैठे हुए। तो सर ऐसा क्या सच में पीसफुल हो रहा है ना, ये सर कुछ और ही रीज़न हो रहा है? नहीं, हम लोग तो पीसफुली मीटिंग होगा बोल के आया था, ऐसा कुछ दूसरा रीज़न नहीं है। तो फिर ये मजिस्ट्रेट लोग तो हम लोग को बोला गया है कि हाई लेवल से हम लोग का ऑर्डर है, आप लोग जाना मना है। आप लोग अपर सियांग में अभी इस बार अभी क्या मीटिंग में आना मना किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ हम लोग का ऑर्डर को मानिए बोल के सुबह से हम लोग को 8 बजे यहाँ रुका के रखा हुआ है। तो हम लोग सुबह इंक्योंग से अराउंड 6 बजे निकला हुआ है, 6 बजे को निकल के जेंगिंग में ब्रेकफास्ट करके यहाँ में आया हुआ था। तो फिर यहाँ हम लोग को रुका के रख दिया। अभी 11:40 कुछ हो गया, तो अभी कुछ लोग तो पेडल चला गया। अभी हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ है, अभी जो गाड़ी जिसका गाड़ी मालिक लोग है तो बैठा हुआ है, तो रुका हुआ है, तो रास्ता भी जाम हो के बैठा हुआ है, तो उसका भी हम लोग रुक के बैठेगा। हम लोग का यहाँ में आने का मोटिव जो है, हम लोग का कोई गंदगोल करेगा, कोई मारपीट करेगा, ये सब हम लोग का कोई मोटिव नहीं है। हम लोग का जस्ट हम लोग को यहाँ में सिप का तरफ से मीटिंग एक ऑर्गेनाइज किया गया कि मैंने पीसफुली क्या रीज़न है क्या नहीं है, रीगा में कैसे क्या हुआ है, उसको थोड़ा सा बातचीत करेगा बोल के बुलाया गया था। तो सर अगर वो लोग आज रात तक शाम तक ऐसे यहाँ पे ब्लॉक करके रहेंगे, तो आप लोग शाम तक बैठोगे ना, आप वापस चले जाओगे? नहीं, हम लोग तो जो हम लोग का जो हम लोग का मेम्बर्स लोग किया हुआ है, पैदल चला गया है, यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर है बोलता है। तो हमारा साथ जो आने वाला मेम्बर्स लोग है पैदल चला गया, उसको हम लोग रुकते रहेगा जब तक उन लोग का मीटिंग खत्म नहीं होकर यहाँ नहीं पहुँचता है, हम लोग यही रुकेगा। उसके बाद हम लोग वो आ गया तो हम लोग निकल जाएगा। तो सर अब को ये जो लॉ एंड ऑर्डर था, इसका बारे में कुछ पता नहीं था हम लोग को? नहीं, पता नहीं था। ये आज सुबह को हम लोग को पता लगा है। कल तो बिल्कुल कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ में कुछ ऐसा रुकावट होगा, ये होगा, बिल्कुल हम लोग को कोई पता नहीं तो ऐसा हो के नहीं तो हम लोग आना ही नहीं था। क्या के लिए आएगा? बेकार में इतना आदमी आया हुआ है, गाड़ी इतना लेके आया हुआ है, तो यहाँ आके अचानक से हम लोग को मालूम चला है। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग भी मान के बैठा हुआ है। अब क्या करेगा, प्यास भी लगा है, भूख भी लगा है। इतना ये रीगा से शायद 7 किलोमीटर है, पांगकांग से कितना किलो है तो पता नहीं है। ये सब बीच में फंसा के बैठा हुआ है हम लोग। तो यही हम लोग का एंटीडैम ये का पार्ट, ये एंटीडैम बोल के नहीं है, हम लोग भी ये है ये सिप का तरफ से आया हुआ है, मेंबर्स है, वही है।
आयोजित किया है रीगा पे, इसके विषय में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे सर। आज का मीटिंग ये मेन ये था कि जो उस दिन जो रीगा वाला प्रो टीम ने MOU किया है उसको हम लोग का ये सीप पार्टी और ADISU पार्टी ने थोड़ा सा डिस्कशन करने आया है। तो डिस्कशन में आप लोग MOU साइन किया है तो कौन सा तरीका माने कौन सा चीज़ को वो लोग लेके MOU किया है, जैसे कि माने हम लोग आरडी का फ्यूचर के लिए वो लोग कौन सा माने कौन सा एजेंडा कौन सा पॉइंट डाला है। तो वही सीप पार्टी ने डिस्कशन करने के लिए आया है। देखा है तो कोई उस दिन का प्रो टीम एक भी नहीं आया मीटिंग में। ये मीटिंग मतलब सर जो एंटी है और जो उस दिन जो MOU साइन किया था उसके बीच बैठक होना था क्या सर? हाँ वही था, मैंने वो लोग को भी थोड़ा सा बातचीत करना था। और जो आप लोग गलत रास्ता में चला गया तो फिर वापस हम लोग को मैंने जितना भी अफेक्टेड पार्टी लोग के लिए आप लोग भी प्यार करके मैंने जैसे भी रिटर्न आ जाइए वो वही सब डिस्कशन करने के लिए आज फिक्स था। और सर इस मीटिंग को लेके हमें ये भी सुनने को मिला है कि सियांग जो DC है उसकी तरफ से VNS 163 लगाया गया है, जिसे पहले हम 144 के नाम से जाना जाता था सर। इसलिए इसको इसी सिलसिले में सर बहुत सारे ऐसा पॉइंट्स है जिस पे पुलिस आर्म फोर्सेस को तैनात किया गया है। यहाँ से अगर हम देखा जाएगा तो पांगकांग और रीगा के बीच में भी पुलिस फोर्सेस तैनात किया गया है, वहाँ पे 65 और रीगा के जो एंट्री पॉइंट पर भी। उसी को लेकर सर हमें सुनने को ये भी मिला है कि जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम के जो प्रेसिडेंट सर अध्यक्ष है उन्हें भी आज के दौरान इस मीटिंग पे आने नहीं दिया है सर। हाँ। इस पर क्या मसला चल रहा होगा सर आपसे? एक्चुअली प्रेसिडेंट को हमने सुबह कॉन्टेक्ट किया था, वो थोड़ा एज वाला भी है तो कॉन्टेक्ट किया तो वो बोला है GTD में भी सुना है बहुत फोर्स खड़ा है और ये रास्ता में भी कोई प्रो टीम लोग पत्थर मारेगा बोल के कुछ बोलता है। तो हम बोला था नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि जो पत्थर मारेगा बोलने वाला वो भी गलत चांस में वो लोग ये मीटिंग को ले रहा है। ये मीटिंग ऐसा नहीं है, सब पीसफुल डिस्कशन करने के लिए आया था। सर मीटिंग की जब बात करते तो उस पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे ना जिसको मीटिंग में डिस्कस किया होगा। फाइनल रेजोल्यूशन क्या लाया होगा आज आप लोगों ने इस मीटिंग पर? हालांकि बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाए, फिर भी आप लोगों के मीटिंग का फाइनल रेजोल्यूशन आप लोगों ने जो एडॉप्ट किया है वो सर जनता सुनना चाहेंगे सर। फाइनल रेजोल्यूशन को वो लोग ड्राफ्टिंग करके रखा है। हम लोग का ये जो अभी का सिप का GS जो डिक्लेरेशन वो देगा, और ये जो अभी का जो DC का बात है ना जो पहले 144 था ना, ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि हम लोग जितना एंटी पार्टी है, एक्चुअली द पीपल आर सेइंग वी आर एंटी, वी आर नॉट एंटी, वी आर द अफेक्टेड पीपल ऑफ दिस डैम, सो वी हैव ए लॉट ऑफ सेंटिमेंट ऑन दिस मैटर। सो हम लोग मीटिंग फिक्स किया है रीगा में, जो प्रो है उसको भी पॉजिटिव वे में बात करने के लिए हम लोग बात करने के लिए फिक्स किया था। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट जो ने वो लोग मारपीट करने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है बोल के वो लोग ऐसे मैंने 144 डिक्लेयर करके रख दिया। ये सब गलत है और कोई रिपोर्ट भी क्या होगा। और ये देखिए हम तो बोल रहा है, ये देखो ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ हम लोग का मंत्री साहब का ये करेक्टर अभी नहीं चलेगा। देखिए हमारा यिंगक्योंग MLA तारम आलो लिबांग, उसने कुछ भी कोई किसी को बस्ती को भी MOU साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया, कोई किसी को MOU के लिए पैसा नहीं दिया। ये ओनी पांयांग उसने कोई किसी को भी ज़बरदस्त नहीं किया। सिर्फ हम लोग का 35 पांगन बोले में ये चल रहा है। तो इसमें हम लोग ये जो जितना भी लैंड ओनर लोग है हम लोग बहुत दुख है। और थोड़ा से हम लोग जो लैंड ओनर अफेक्टेड लोग हम लोग थोड़ा सा मीटिंग करेगा, पुलिस फोर्स भेज देगा, चलो ऊपर साइड नहीं आना है, नीचे साइड नहीं आना है। सिर्फ जो भी आज सिर्फ रीगा के लिए वो लोग करके रख दिया था। देखो हम लोग गेकू साइड नहीं आ पाया है, ये जंगिंग साइड नहीं आ पाया। हम लोग जैसे तैसे रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके हम लोग टीम को लेके आया है। ऐसा होने से डेमोक्रेसी में कहाँ होगा, ये सब बिल्कुल गलत है। सर वही इसी विषय को लेके हाल फिलहाल में अभी मैंने जो हमारे सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो SP साहब है उनसे भी मिला, उनसे हमने थोड़ा वार्ता करने की कोशिश की, जहाँ से मतलब पांगकांग के लोग भी यहाँ पे एक्चुअली आने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही थी, साथ ही साथ गेकू से भी। लेकिन इसी विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे पुलिस डिप्लॉय किया गया है और जो 163 VNS भी यहाँ पे लागू किया जा रहा है। हालांकि मैंने उनसे पूछा भी था कि जब पब्लिक मीटिंग करेंगे या फिर डैम अफेक्टेड पीपल जब बातचीत करके उस पर कुछ सुझाव लाएंगे तभी न सरकार को पता चलेगा
कि सियांग डैम को लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अभी लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कई सारा पॉइंट है जहाँ पे पुलिस ने कई सारे लोगों को रोक के रखा गया। हालांकि गेकू और जो रीगा और जो पांगकांग के बीच में भी अभी हमने गया हूँ, वहाँ की जो पब्लिक है उनसे भी हमने थोड़ा बहुत वार्ता करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग ऐसे थे सर जो यहाँ पे आज आना चाहते थे लेकिन आने नहीं पा रहे सर। ऐसे लोगों को सर आने वाले दिनों में SIFF अगर मीटिंग आयोजित करता भी है किसी बस्ती पे या फिर किसी गांव पे, तो फिर दोबारा इस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को रोकेंगे तो उसका हाल क्या होगा सर, उसका रिजल्ट क्या होगा? पब्लिक इस पर गुस्सा नहीं करेंगे या फिर पब्लिक ऐसे ही बैठे रहेंगे जिस तरह यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले और पुलिस प्रशासन वाले लोगों को रोक रखा है सर? नहीं, अभी देखिए हम लोग जितना भी अफेक्टेड पार्टी है, ये सिर्फ इंडिजिनस फार्मर फोरम का अम्ब्रेला का अंदर काम कर रहा है। जब भी ये लोग मीटिंग बुलाएगा सब आप लोग आएगा, और जब हम मीटिंग अटेंड करने के लिए ट्राई करेगा गवर्नमेंट लोग तो अभी जैसे आज जैसे वो फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो अगर फ्यूचर में ऐसा करेगा तो जितना भी है एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग का जिस जगह में हम लोग मीटिंग करेगा गंडगोल होगा, वो जगह का MLA 100% रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, वही है। और सर फाइनली एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे प्रेसिडेंट अदीसू का जो आप हेड है, तो अदीसू के हिसाब से आप लोग का रोल क्या रहेगा जो सियांग डैम को लेकर सर? SIFF के साथ रहेंगे हमेशा या फिर जो MOU साइन करते हैं लोग जो इटर बिटर जो होके घूम रहे हैं, आप लोग भी इस तरह कुछ आने वाले दिनों में हमें देखने को देखो अदीसू का स्टैंड पहले से भी क्लियर है। हम लोग जितना भी विक्टिम फैमिलीज़ का है हम लोग हमेशा साथ देगा। अगर गवर्नमेंट वो लोग को ये जो जितना अफेक्टेड पार्टी को बुला के एमिकेबल कुछ सोल्यूशन होने से वो उसमें बात अलग है, नहीं तो जब तक एमिकेबली सोल्यूशन नहीं लाएगा अदीसू विल बी टिल डेट हम लोग साथ होगा सिप का साथ। और सर एक और सवाल में अभी वहाँ पे जो जब सियांग डैम बनते हैं ना सर, तो डैम इफेक्टेड ही नहीं बल्कि उनसे जो डाउन स्ट्रीम वाले होते हैं उनको भी देखना चाहिए। इस तरह की बातें भी पासीघाट पर वहाँ जो कुछ पब्लिक लोगों से हमने सुनाई दी कि अदीसू आप लोग यहाँ पर सियांग डैम जब प्रपोज कर रहा होता है तो सियांग डैम के डैम इफेक्टेड फैमिली को ही नहीं देखना है, जबकि सियांग डैम बनता है तो उनसे डाउन स्ट्रीम वाले वहाँ पर जितने पब्लिक है उनके हिसाब से भी उन सबको देख के भी अदीसू वाले डिसीजन लेना चाहिए। उस तरह की भी बातें कही जा रही है। देखिए ये ऐसा है, हम जब से ये डैम इशू शुरू हुआ है तब से हम बोल के आ रहा है अदीसू है। हम लोग सिर्फ ये समर्स एरिया के लिए अदी नहीं है, अदीसू नहीं है। जितना डाउन स्ट्रीम का है वो भी अदी है और अदीसू उसके लिए सब के लिए है। और एमिकेबली सोल्यूशन ऐसा लाना पड़ेगा। सबमर्स पार्टी को भी गवर्नमेंट डिस्कस करना पड़ेगा और जितना डाउन स्ट्रीम है उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का फ्यूचर बहुत आधी वोट ही गायब होने वाला है। फिर इसलिए हम लोग टीम अदीसू बहुत दुख है इसमें। जितना हो सकेगा एमिकेबली डिसीजन लेके अच्छा से बातचीत करके पीसफुल वे में बातचीत करना है। और सर अदीसू सियांग डैम को लेकर अदीसू और ABK के बीच कुछ वार्तालाप हुई है सर? नहीं, अभी ऐसा है ABK तो हम लोग का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टीम अदीसू हम लोग ऐसा माने स्टूडेंट विंग वी आर लीडिंग, दे आर बिहाइंड अदीसू। हम लोग आगे काम करते रहेंगे, वो लोग पीछे है। हम ये सिप का एडवाइज़र और स्पोक पर्सन है। नहीं, आज का मीटिंग जो है बहुत अच्छा रहा, इतना ब्लॉकेज होके भी बहुत अच्छा रहा। हम लोग जो प्रो है सिग्नेचर किया है उन लोग को हम लोग वापस लाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग दाम का बारे में सच्चाई बताने के लिए आए हैं। और हम बहुत देखा है अरुणाचल में ये पॉलिटिकल लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट एजेंट लोग ये झूठ का झूठ बोलते जा रहा है, इसलिए हम लोग सच्चाई बताने के लिए आए हैं। और ये सच्चाई बताया तो समझना नहीं समझना बस्ती वाला का है और सिग्नेचर करने वाला का है, ये हम लोग का ये है। और मैं बहुत देखा है ये सोशल मीडिया में, यहाँ में हम लोग का मंत्री जी लोग कहता है 12 विलेजेस सबमर्ज है बोल के। अगर ये जो है पाइप उन लोग का बताने का मुताबिक 500 मीटर एल्टीट्यूड सी लेवल से 500 एल्टीट्यूड होने से इट वाटर बैक फ्लो जो है वो तोतिंग एयरफील्ड तक पहुंचेगा। तोतिंग एयरफील्ड विल नॉट चैम्बर्स बट उधर तक पहुंचेगा। इतना में कितना विलेज है? मंत्री जी बोलता है 12 विलेजेस। यहाँ में
रिकॉग्नाइज विलेजेस एंड टाउन्स ये 39 है। 39 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज विलेजेस, तो उसको तो झूठ बोलते जा रहा है, तो विलेजेस। इसमें तो मेजर विलेजेस जो है उसमें सब ट्राइब हम लोग का यहाँ, जैसे कि रीगा, एग्जाम्पल रीगा तो एक सब ट्राइब है, रीगा बस्ती है, लेकिन यहाँ इसका अंदर में कितना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज विलेजेस है। लाइक एग्जाम्पल पारोंग, देयर इज 2 विलेजेस। और उसका बाद आप देखिए गेकू में तो गेको टाउन है, गेकू मोंको है, गेकू पराम है और गेकू लोमपाक है, 4-5 बस्ती है, वो भी अलग अलग है। और ये सब को हम लोग समझाने के लिए बस्ती वाला को ये आए। और कोई बोलता है ये यहाँ तक नहीं आएगा, इतना तक नहीं आएगा। 500 मीटर सी लेवल में आने का बाद ये जो है हिमालय रीजन जो है सब जानता है, इस योंग माउंटेन, ये तो ईयरली 6 सेंटीमीटर ग्रोथ होता है। इसमें कितना एरोजन होगा, एरोजन होने से ये कितना डैमेज होगा। लाइक एग्जाम्पल ये इसलिए हम लोग ये दाम हाइट और दाम रिजर्वर का लेवल को जानने के लिए, ऑथेंटिक रिकॉर्ड के लिए हम लोग प्रोजेक्ट प्लान मांगा। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट प्लान नहीं दिया क्योंकि हम लोग डाउटफुल है। ये हम लोग एक्सेप्ट करने का बाद गवर्नमेंट, अभी पेमा गवर्नमेंट है, पेमा गवर्नमेंट जाने के बाद और दूसरा गवर्नमेंट आ सकता है, वो फिर हाइट बढ़ा सकता है और ये मेगावाट बढ़ा सकता है। लाइक एग्जाम्पल स्टेज 1 पोंगिंग का दाम में जब पहले गवर्नमेंट जो है MOU साइन किया, MOU साइन करने के बाद वो गवर्नमेंट जाने के बाद दोरजी कांडू गवर्नमेंट आया। दोरजी कांडू 500 मेगावाट इंक्रीज करके MOU साइन किया। द सेम थिंग में भी हैपन हियर। अभी रीगा वाला चुस्ता है, हम लोग का यहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। आई हैव सीन दैट रीगा जो है हम लोग जहाँ करा है, इट इज़ 740 मीटर फ्रॉम सी लेवल एल्टीट्यूड, 740। अच्छा 500 मीटर का अंदर का 500 मीटर में अगर पानी आ जाता है, जैसे इट विल बी अंडर एरोजन। ये हम लोग समझना है, इसको हम लोग सच्चाई बताना है। और गवर्नमेंट बोलता है बाद में हम लोग पेपर करने के बाद ये पब्लिक हियरिंग होगा, उसका बाद MOU साइन करेगा। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। ड्यूरिंग तुकी गवर्नमेंट, एक तो यहाँ रीगा का सामने में, रीगा का जगह में ये उगेंग में एक डैम का MOU साइन हुआ इन फरवरी 2012। उसको MOU साइन करते समय ना पब्लिक को बताया, ना FIR किया, पेपर किया। ये सब एग्जाम्पल लेके हम लोग सोचता है अभी उन लोग ये साइन करा रहा है, ये उन लोग ये साइन करने के बाद में बोलेगा हाँ साइन हो गया, उन लोग एग्रीमेंट करेगा। और इसमें भी हम लोग का एक ये है 22 ऑफ दिस मंथ सोना मैन साहब ने कहा है ये पेपर होने के बाद DPR बनाएगा। DPR कैन नॉट प्रिपेयर्ड विदाउट MOU विद द दिस कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। ये तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के साथ MOU होने के बाद ही DPR कर सकता है। और इसमें ये DCM साहब क्लियरली बोला है, हम डायरेक्टर लैंड को भी ये किया है, इंस्ट्रक्ट किया है लैंड एसेस करने के लिए। हाउ कम, ये क्यों है? लेट गेट द पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग होने के पहले वो कैसे बोल सकता है डायरेक्टर को आप लैंड असेसमेंट करो? हम लैंड देने से ना मेरा वो असेसमेंट करेगा। ये हम देख रहा है जो अभी पेपर का बारे में MOU साइन करो, ये करो बोलने वाला जो है, हम लोग इसको पब्लिक को, इनोसेंट पब्लिक को विपुल कर रहा है। सोना मैन साहब और CM साहब बोलते रहता है आदि पीपुल्स आर इनोसेंट।
taking our innocent in advantage. हम लोग का एडवांटेज ले रहा है, वो एडवांटेज ले रहा है, हम लोग का आदमी लोग को बुद्धू बना के एडवांटेज ले रहा है, इनोसेंट है बोल के। क्योंकि हम लोग ये सब गया हुआ काल का जो गवर्नमेंट MOA किया, जो गवर्नमेंट छोटा दाम को नेक्स्ट गवर्नमेंट आके हाइट बढ़ा के मेगावाट बढ़ा के MOA किया, ये सब एग्जाम्पल हम लोग को देखा है। और डिसीज है हम लोग बोलता है चाइना को काउंटर करने के लिए, काउंटर चाइना का बात कर रहा है, काउंटर द चाइना मेगा डैम। When this Siang Dam was proposed, Siang Dam was proposed in 2013, and China mega dam has been proposed in 2024. अच्छा 2014 से लेके 2024 तक इतना दिन सियांग डैम कैसे चाइना को काउंटर करने का दाम था? नहीं था। देयर वाज नो इशू, सिर्फ ये इसके लिए था। अभी जो है बोलता है उसको काउंटर करने के लिए। एंड रिगार्डिंग वाटर बम, आप वाटर बम बोल रहा है, यहाँ में चाइना का जो है हम लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। एज टोल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंट्स, चाइना मेगा डैम will माने रिजर्वर will be capacity of 4,005 billion cubic, 4,000 billion cubic वाटर होगा। हमारा यहाँ 9,500 बिलियन क्यूबिक वाटर। अच्छा वो चाइना का छोटा सा दाम 4,000 वाला वाटर बम होगा। अच्छा ये 9,500 वाला वाटर बम नहीं होगा क्या? इट कैन बी वाटर बम फॉर डाउन स्ट्रीम। हाउ यू कैन प्रिडिक्ट? ये सेस्मिक जोन है, अर्थक्वेक जोन 5 में है, एनी टाइम अर्थक्वेक हो सकता है। एंड अरुणाचल इज कंस्ट्रक्टिंग रामपेन डैम, लाइक दिबांग डैम, सियुमी डैम, तातो डैम, एंड मेनी सिबनसिरी डैम्स, सियांग डैम्स। दिस विल बी वाटर बम टू द डाउन स्ट्रीम। ये एक दिन ऐसा होगा पासीघाट भी खत्म होगा, असम भी खत्म होगा, बांग्लादेश भी खत्म होगा। इवन इंडिया आर्मी भी यहाँ घुसने के लिए बाद में मुश्किल होगा। एंड हाउ वी कैन प्रिडिक्ट? चाइना जो है वार होके हम लोग का दाम में बम डाले बोल के, नहीं डालेगा बोल के प्रिडिक्शन करना नहीं सकता है। अगर हम लोग बाई चांस झगड़ा हो गया, अनचांस इंसिडेंट हो गया, एक ड्रोन गिराने से इसके डाउन स्ट्रीम को क्या होगा? और आप सब हम सब जानता है चाइना में ये ग्रेट बेन में का दाम टूट के अगर पासीघाट पहुंच जाता है, इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 years टू कवर अप 300-400 किलोमीटर्स। और पारों में बनाएगा, पासीघाट और डिब्रूगढ़ पहुंचने में कितना लगेगा? इट विल टेक ए सेकेंड, नॉट मिनट, ये हम लोग जानते हैं। और चाइना में अगर दाम टूट जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है, उसमें तो आपका वाटर सॉइल में तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, उसका फोर्स जो है यहाँ जितना टर्निंग है उसमें तो फोर्स जो है उसका फोर्स मिनिमाइज होते जाएगा। यहाँ का कौन कैसे ये होगा मिनिमाइज होगा? ओनली क्वेश्चन ऑफ 30-40 किलोमीटर रियल लेवल एरिया पहुँचने में। और ये सब देख के हम लोग देख रहा है ऑल दिस आर नॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आबरोड में ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का मंत्री जी लोग का आबरोड में के लिए धंधा कर रहा है। हम लोग को फेस टू फेस डिबेट कीजिए, राउंड टेबल लेके मीडिया सबको आइए, आप लोग भी आइए। और अरुणाचल गवर्नमेंट का जाना माना टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स लीडर लोग को बुलाइए, वी विल हैव एन आर्गूमेंट, वी आर रेडी। तो इसमें तो हम लोग का दौड़ने का नहीं है, एंड वी हैव गॉट फुल राइट। और इसलिए हम लोग कहता है if government wants to be says that it is a transparency, if this is transparency, please produce the project plan
प्रोजेक्ट प्लान तो उन लोग 2014 से बना के रखा है। I have talked to, unofficially I have talked to many my friends, those who are serving in hydropower, और I don't believe ये 9,500 बोल के भी I don't believe। हम पहले भी एक रिलायबल सोर्स से चुना है। अरुणाचल में 33,000 बिलियन क्यूबिक, जब उमा भारती इसका पर्पस किया था वो बोला था 33,000 बिलियन क्यूबिक पानी जो है यहाँ स्टोर करेगा। ये तो हम लोग को बता रहे 9,500 क्यूबिक। ये तो अगर 33,000 क्यूबिक वॉल्यूम माने पानी है तो कहाँ स्टोर कर रहा है? ओनली सियांग इज द मेगा, यहाँ ही होगा। ये सच्चाई को जानने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट प्लान मांगता है, देता नहीं। तो ये हम लोग का है। एंड वी अगेंस्ट दिस सियांग, वी अगेंस्ट द सियांग मेगा डैम। वी आर नॉट अगेंस्ट द मीडियम एंड स्मॉल डैम्स। जो यहाँ त्रिभुवनेश्वर में बना रहा है उसको तो हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर अगेंस्ट द मेगा डैम। वाई? आप जहाँ अरुणाचल में जाइए, जहाँ डैम बन रहा है जाइए, और उधर का लिवलीहुड, उधर का प्लेन एरिया, उधर का खाने पीने का व्यवस्था, कल्टीवेशन देख लीजिए, देयर इज नील। हम लोग सियांग या पारोंग से लेके तुतिंग तक वी आर सेल्फ सफिशिएंट, मैंने फर्टाइल लैंड, एंड दैट फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन सियांग वैली अंडर 600 मीटर और 700 मीटर। उसका ऊपर तो है नहीं, पहाड़ है जहाँ बंदर बैठता है वही है। और सियांग का वैल्यू क्या है? सियांग इज द माइग्रेशन ट्रैक ऑफ द आदि, गालो एंड मिसिंग। Many historical places are hiding here. I will give you an example. Like Pegusiang at Karko. Oh, Pegusiang. Why Pegusiang? Pegu Dole was there. It was a big natural lake. History. One more example. Tayang Kalan of the Adi, Padam. Tayalitenis at Ramsing. It will be summers. और जितना भी हम लोग का ये है सियांग से ये कल्चर ट्रेडिशन ये है, वो इनहेरिट फ्रॉम दिस सियांग। जितना कल्चर और हम लोग का ये जो है वो सियांग से तो आया है। आज भी देखिए जो नीचे में उन लोग अभी बैठा है, अभी हम लोग सपोज सोलुंग एतौर ये सब में पूजा करता है, मैंने ऐसे मैथुन का पूजा, वो मुर्गी का पूजा करता है। रीगा बस्ती वाला कैसे पूजा करता है, पासीघाट वाला ऐसा नहीं करेगा। कारको बस्ती वाला कैसे पूजा करता है, नीचे वाला ऐसा पूजा नहीं करेगा। गेकू बस्ती वाला कैसे पूजा करता है, वो नीचे वाला पूजा नहीं करेगा। बिकॉज दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम हियर, माने सम पार्ट्स ऑफ द कल्चर, सम पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशन has been extinct during their migration। क्योंकि यहाँ जो बैठता है यही सच्चाई जानता है, वो ये एंसेस्टर से आ रहा है, वो ये है हम लोग सियांग को क्यों अगेंस्ट कर रहा है। एंड व्हाट इज़ आवर मोटिव? हम लोग यहाँ आया, बहुत पुलिस भी देखा, तो पुलिस भी देखा, और हम लोग सोचता है पुलिस जो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पुलिस भेजता है तो दे डोंट वांट टू माने टेल द ट्रूथ टू द पब्लिक। हम लोग सच्चाई बताने आ रहा है। अच्छा आप देखिए, आप लोग भी था, हम लोग कोई मीटिंग झगड़ा हुआ, कोई चिल्लाया? नो, वे वेरी मच पीसफुल। जो हम लोग सोचा डायलॉग बताया, और ओवर उसमें झूठ है। एनी पल्स स्टेटमेंट गिवन बाय मी, और जहाँ मीटिंग में भी हुआ तो कॉल मी, एंड उसको तो हम पेश करने के लिए है। और पुलिस वाला हम लोग देखता है, पुलिस वाला है, इसका मैंने वो प्रोटेक्शन रीगा में आने नहीं देना है, क्योंकि सच्चा रीगा वाला जानेगा बोल के गवर्नमेंट डर लगता है, इसलिए पुलिस रखा है। दैट ऑल्सो वी एप्रिशिएट। इट सिम्स ना वो बता रहा है रीगा में मत जाइए, सच्चाई मत बताइए वो इनोसेंट लोग को बोल के, तो पुलिस रखा है। ये भाषण मारना तो मेरा राइट है ना, हम किसी को मारेगा पीटेगा बोलने से ना, दैट इज मैंने ये। और
हम जैसे कि एंटी नेशनल बात करने से दिस इज़ डिफरेंट इशू। तो हम शांति से बताने के लिए गया, हम यहाँ में आया है, लेकिन क्योंकि हम ये सिग्नेचर प्रो वाला लोग को भी हम लोग नहीं बोला है, हम स्पेशली हम नहीं बोला है आप ये कीजिए एंटी बनिए। आई नेवर रिक्वेस्ट, आई गिव माई पॉइंट एंड वो हम सच्चाई बताया कि आई बिलीव इन सत्य में जयते हैं, क्योंकि हम बहुत देखा है, हम जरूर गरीब है, मेरा कॉलेज फ्रेंड लोग बहुत धनी होगा, बहुत मंत्री बन गया, मैं बहुत देखा है, लेकिन मेरा बेटा को कोई भी अंगूठा दिखाना नहीं चाहिए। आपका पिताजी सूट था, आपका पिताजी जूत था। जितना धनी होने से भी जिसका बाप सूर है, जिसका बाप जूता है, एक दिन एक ऐसे आएगा, अरे आपका बेटा तो पिताजी तो सूर था ना, ये बोलोगे। आई डोंट वांट दैट क्लांग, वो हम नहीं चाहिए, इसलिए मैं सत्य में जयते हैं। सर, जो आप लोगों का आज के जो बैठक थे, ये एक्चुअली जो एमओयू जो जिन लोगों ने उस दिन साइन की, उसी सिग्नेटरीज को लेकर था ना, तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा, आप सैकट के मेंबर्स भी हैं और आज के मीटिंग पे जो आप लोगों ने आयोजित किया, सर आप लोगों के हिसाब से ऐसे कितने सिग्नेटरीज होंगे, वो आप जो सिग्नेटरीज के जो आंकड़ा है वो कितने होंगे, नंबर्स ऑफ पीपल्स कितने होंगे जिन्होंने उस दिन सिग्नेचरी की एमओयू को लेकर? सर नहीं, इसमें तो हम आई डोंट नो डिटेली, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज में है, वो लड़का लोग हमको 17 आदमी का लिस्ट देखा है। और यहाँ जो भाषण में मैं सुना है कि कोई अंगूठा साहब लोग को दस्तखत कर दिया, तो यहाँ से ईटानगर जाते जाते तो वो उधर में पढ़ा लिखा सीख लिया होगा, दैट आई फील। तो हम ये पर्याय भी हम नहीं बोलेगा। और सर ये भी तो ये वायरल हो रहा है, अभी काफ़ी वायरल हो रही है। सर कल रात की बात है जब हमें सुनने को ये मिलता है कि रियू जो बस्ती है उधर से 50 लोगों को लेकर गया है ईटानगर, ताकि उन लोगों से एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उन्हें साइनिंग करवाने के लिए। उस विषय पे भी आप लोगों के क्या सोच रहेगा सर? नहीं, इसको तो हम लोग का वो एग्जीक्यूटिव लोग बात करेगा, व्हाट स्टेप दे विल टेक, मैंने उसको ये करेगा। और हम लोग ये भी सुनने में जा रहा है उसको भी सिग्नेचर करने के लिए 15,000 दे रहा है और कुछ ऑफर दे रहा है, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। बट दैट इज नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है। लेकिन इफ दिस इज दिस डेवलपमेंट, ड्राइविंग करके किसी को सिग्नेचर करना, दिस इज जायज़ नहीं है, दिस इज नॉट ए डेवलपमेंट, दिस इज इलीगल। सर जिस सिग्नेटरीज को लेकर आज आप लोगों ने यहाँ पे मीटिंग बुलाई, उस पर कितने ऐसे लोग होंगे जो एमओयू साइन करके आज आप लोगों के मीटिंग पर प्रेजेंट हुए? नहीं, उन लोग तो एक भी अटेंड नहीं हुआ। आई थिंक मैं उन लोग का चेहरा मालूम नहीं, लेकिन उन लोग एक भी अटेंड नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग सोचता है वी हैव डिड रॉन्ग, हम खुद को बेच चुका है, तो दे कैन नॉट आंसर टू अस। और सर आपका आज का जो बैठक के बाद जो आप लोग का फाइनल रेजोल्यूशन आप लोगों ने जो एडॉप्ट किया, वो फाइनली सर पब्लिक के लिए आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोग इसी बात पे रुक रहा होगा ना सर कि आज का मीटिंग के बाद क्या एडॉप्शन किया होगा? वाले सर आप भी हम लोग का मीटिंग में था, वी हैव नो रेजोल्यूशन। हम लोग यहाँ ये करने के लिए आया, व्यू देने के लिए, और यहाँ इस व्यू में हम लोग ये अवेयरनेस करने के लिए आया, सच्चाई बताने के लिए। अगर ये सच्चाई को जो सिग्नेटरीज है उन लोग नहीं माने तो बाद में चीफ लोग डिसाइड, एग्जीक्यूटिव लोग डिसाइड करेगा, दे विल टॉक। उसका बाद चीफ बोलता है, वो मैं सपोज एडवाइजर है एंड चीफ है। चीफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट रिप्रेजेंट द मैंने क्राइंग पीपल ऑफ दिस एरिया, मैंने हम लोग रिप्रेजेंट करता है। चीफ 100% इसको अगेंस्ट करता भी है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मैक्सिमम 90% ऑफ द पब्लिक से कहता है नो पेपर नो दाम। आई हैव टू रिफ्लेक्ट इट, दिस इज माई ड्यूटी बीइंग ए मेंबर ऑफ द चीफ। तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कि हम चियांग दाम को अगेंस्ट कर रहे हैं। तो हम रीगा में ठीक है, सिग्नेटरी से यू, और रीगा ओनली इज नॉट द विक्टिम, अफेक्टेड पीपल। यू आप जाइए, पांगकांग जाइए, जोरकोंग जाइए, कुमकू जाइए, कारको जाइए, गोसांग जाइए, रामसिंह जाइए, मैनी अदर्स। उसका बाद लेब्यांग में भी
रीगा सिर्फ ये नहीं, रीगा हम सर, यही बात को लेकर अभी जैसे रीगा ने एमओयू साइन की, रीगा को छोड़कर भी ऐसे कई सारे इफेक्टेड बस्ती है। अभी रीगा की साइनिंग को लेकर क्या गवर्नमेंट, हमारे जो प्रदेश की जो सरकार है, वो कह सकते हैं कि पूरा इफेक्टेड फैमिली पेपर कंडक्ट करने के लिए मानते हैं सर? हाउ दे कैन से, इसमें तो लैंड एक्विजिशन और ये में तो उन लोग भी कहता है पब्लिक मानेगा तो करेगा, नहीं मानेगा तो नहीं करेगा। Riga village only is not the affected family. We have to count how many affected villages are there, how many households are there, how many citizens are there. We will count the percentage from that all data. तो सोनामैन साहब को वो न्यूज़ ये नॉर्थ ईस्ट लाइव पूछा तो बोलता है नहीं कितना पॉपुलेशन है हम मालूम नहीं है। बीइंग ए डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल, they cannot know the population of his own state, own district. सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा सर, जैसे ये पब्लिक नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा, हालांकि ये बात कई बार हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान पेमा खांडू के मुख से कही गई बातें भी हमें सुनने को मिली। ऐसे में सर आपके SIFF के हिसाब से ऐसे कितने गाँव होंगे जो सियांग डैम को नहीं मानते सर, रीगा को छोड़ के? सर रीगा को छोड़ के मैंने आप लोगों के SIFF रिकॉर्ड में इस पर आप लोग करें? मैंने बुरा नाम मैंने तो मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर छोटा भाई अजिंक्य सिंह जी अगर मैंने ये नहीं होने से मैंने उससे माफ़ी मांग के मैं कह रहा हूँ, उसका जो है सियांग डिस्ट्रिक्ट में एडामेंट होके पार्टी बेसिस होके यहाँ जो नहीं मानता, जो एंटी है उसको भी प्रो बना रहे हैं, और जो सिग्नेचर नहीं करता है, जो आपको मैं पहले बताया, यहाँ से सिग्नेचर करते करते यहाँ अंगूठा साफ होता है, इटानगर पहुँच के सिग्नेचर हो जाता है, ये ऐसा भी हो जाता है। दिस इज़ प्रिवेलिंग इन सियांग डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है मैक्सिमम पारोंग बोलो और रियू बोलो, मैंने एमोशन करने लगा, एक दो तो है 4-5 50 है, लेकिन 50 में तो कम से कम 100 वाला 150 हाउसेस में 50 घर एमोशन करने से 100 तो 66% तो बच गया ना, रिमेनिंग लाइक कारको 100%। अब मेरा बस्ती मोइंग में आई है, एक भी नहीं मिलेगा, कुत्ता तो नहीं मिलेगा वो घूमने वाला, उसमें कारको में जाइए एक भी नहीं मिलेगा। इट विल कम्पेंसेट द पॉपुलेशन ऑफ रीगा। और गेकू देखिए, कोमकार देखिए, ओनली फ्यू, और गेकू में तो 100% एंटी है। तो ये एक बस्ती, सारा बस्ती सिग्नेचर करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।